ताजुल अस्फिया ताजुल अस्फिया ताजुल अस्फिया ताजुल अस्फिया। ना खिताब और ना तज़कीर ना कोई तस्नीर, ना खिताब और ना तज़कीर ना कोई तस्नीर। सिक्का खामोशी का हर दिल पे बिठाने वाले ऐसे होते हैं वली, ऐसे होते हैं वली, ऐसे होते हैं वली। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद साफ़िक रज़ा कादरी हाज़िर खिदमत हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आए हैं एक सैयद बाबा की दरगाह पे, और दरगाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और यहाँ के बारे में हमने काफ़ी जाना है। जो लोग बैठे थे उनसे कुछ जाना है, और वैसे भी यहाँ की कुछ करामातें बताई गई हैं। तो आज यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं इंशाअल्लाह, और यहाँ के बारे में आपको बताएँगे और मुलाकात करवाएँगे आपकी अज़हर नूरी साहब से, जिनको आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। माशाल्लाह बहुत ही एक्सपर्ट बंदा है, अज़हर नूरी नाम जिसका है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत खूबसूरत अल्फाजों के साथ आपको यहाँ के बारे में बताएंगे, दरगाह शरीफ के बारे में, और बहुत सी खूबसूरत बातें, बहुत ही खूबसूरत करामात। और एक करामात ये भी यहाँ की बहुत मशहूर है कि यहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ शेर आता है, और एक दादी है जो हमें मिली है यहाँ पर पास में ही, दरगाह के करीब में ही रहती हैं। बहुत सालों से उनकी ज़िंदगी कम से कम लगभग 40 साल बताया उन्होंने, 40 साल उन्हें यहाँ रहते हुए हो चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में भी उन्होंने शेर के पंजे यहाँ पर देखे हैं। तो सब करामात हम आपको बताएंगे और दरगाह शरीफ का दीदार करवाएंगे, और सैयद साहब की ज़िंदगी, ज़ाहिरी ज़िंदगी में या फिर उनकी दरगाह शरीफ बन चुकी है उसके बारे में क्या क्या मंजर यहाँ के गुजरे हैं वो भी आपको बताएंगे। ताजुल अस्फिया, ना खिताब और ना तज़कीर ना कोई तस्नीर, ना खिताब और ना तज़कीर ना कोई तस्नीर। सिक्का खामोशी का हर दिल पे बिठाने वाले ऐसे होते हैं वली, ऐसे होते हैं वली, ऐसे होते हैं वली। देखे ज़माने वाले ऐसे होते हैं वली, देखे ज़माने वाले जैसे है अच्छे मियाँ, जैसे है अच्छे मियाँ, जैसे है अच्छे मियाँ। शेरी घराने वाले ऐसे शाह जी के वली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज के ब्लॉग में हम एक सैयद साहब की मज़ार पे आए हुए हैं, और ये मज़ार जो है उत्तराखंड में नैनीताल रोड पे पड़ता है। गोकुल नगर एक छोटा सा गांव है इसके अंदर, और इस मज़ार की जो खुसूसियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ तक हमें नॉलेज हुई है उसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मज़ार शरीफ ये किस जगह वाक़ है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, उत्तराखंड में नैनीताल रोड पर इस मज़ार शरीफ में गोकुल नगर एक गांव है, उसके अंदर ये आपको दिखाई देगा। और माशाअल्लाह ये एक सैयद आले रसूल का मज़ार है, और इस मज़ार में बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शिफा हासिल हुई है, और बहुत सारी तमन्नाओं को यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुतमन्नी हज़रात आते हैं और अपनी तमन्नाओं को यहाँ पर पूरा करते हैं। वाकई अल्लाह के वली में अल्लाह ने अपने दोस्तों को वो क़ुव्वत, वो ताकत अता फ़रमाई है कि आज अगर वली के दरबार में, अल्लाह के दोस्त के दरबार में अगर वसीला देख कर के कुछ मांगा जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता है। यहीं पर सैयद साहब की जो मज़ार है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग आए हैं, इस मज़ार में जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ, इस जगह आज से तकरीबन कई साल पहले एक मील हुआ करता था। वो मील
जो आपने देखा होगा कि उसको इंग्लिश में शुगर फैक्ट्री कहते हैं और गन्ना मिल भी हमारे यहाँ लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं। तो यहाँ पर एक मिल हुआ करता था अंग्रेज़ों के टाइम का, और उस टाइम पर वो मिल कभी चलता था तो कभी रुक जाता था। बहुत बहुत बड़े इंजीनियर आए और उन्होंने इसमें सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन सुधार ना आ सका। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लोग। कभी ये चलता था तो चलता ही रहता था, और कभी रुकता था तो रुक जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि गन्नों को मशीन के अंदर डाला जाता था रस निकालने के लिए, तो गन्ने तो मशीन के अंदर जाते थे लेकिन एक बूंद रस बाहर निकल के नहीं आता था। अलबत्ता जब खुलासा हुआ तो वहाँ पर जिस मज़ार को आप देख रहे हैं, ये सैयद साहब की मज़ार यहाँ पर निकली, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इसका तामीरी सिलसिला शुरू हुआ, और आज ये अपने वजूद में आप देख रहे हैं। बहुत आला तरीन बिल्डिंग की सूरत में आप इस मज़ार को अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। जो सैयद साहब की मज़ार है, उनको लोग मुख्तलिफ़ नामों से याद करते हैं। कोई सैयद साहब कहता है, कोई गोकुल नगर वाले दादा मियाँ कहता है, कोई शेरों वाले मियाँ कहता है। और हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि इस मज़ार के साहिब मज़ार जो है सैयद साहब, इनके ये 3 भाई हैं। अभी रास्ते में एक मज़ार और पड़ी थी, अभी वापसी में हम उसको शूट करेंगे इंशाअल्लाह। तो सैयद साहब जो है तो उनके 3 भाई ये आपस में, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के तीनों अल्लाह के वली हैं। एक मज़ार जो कि यहाँ पर है आपकी माथे की निगाहों के सामने, और एक मज़ार जो है वो अभी इसी रोड पर थोड़ा पीछे बेरी नदी करके एक जगह है, वहाँ पर आपको वो मज़ार दिखाएंगे इंशाअल्लाह। वो उनके छोटे भाई हैं गालिबन, जहाँ तक मुझे पता है। और एक भाई और है, वो रुद्रपुर रोड जो है, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है। ये अतराफ़ के इलाके में तीनों मज़ारात हैं और तीनों सगे भाई हैं। और इनकी खुसूसियात ये है कि इनके मज़ारात में अभी एक अम्मा यहाँ पर रहती हैं हमारी, हम बचपन से आते हैं, बड़ा ख्याल रखती है हमारा। अल्लाह उनको उम्र खिज़री अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी बताया हमें कि हमने शेरों के पंजों के निशान इन मज़ारात पे अभी तक देखे हैं। मुझे नहीं पड़ा, छोटा अल्लाह वाला क्या साल हो गए होंगे? मुझे इतना ध्यान ही नहीं रहता, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ। अरे 15-20 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। ज़्यादा ही होगा, 15-20 साल से ज़्यादा हो गए। कम से 4-5 साल तो ऐसे ही दिन पड़ा गया बना हुआ। अच्छा, ये कुछ भी नहीं था, ये अच्छा, ज़रूरत वसीयत कुछ भी नहीं थी। ये अच्छा, खाली पड़ा है, अच्छा, ये कोठी भी खाली पड़ी थी। अच्छा। दीन को तो पढ़े हुए वो क्या नाम है, मीर को तो बंद हुए कई साल हो गए। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। इतना हमने देखा जब हम आए शुरू में पहले जी, यहाँ कोई बात ही नहीं, इनके ऊपर कोई बात नहीं थी। हाँ, तब वो आए हम तो छोटी से ही मज़ार कच्ची बनी हुई थी। अच्छा, कच्ची थी, ऊपर टीन पड़ी हुई। ये बनवाया तो खुद इनने ही आया था। अच्छा। तो शेर वाले बाबा, इनको इस वजह से भी कहा जाता है कि यहाँ पर शेर जो है वो गश्त किया करते थे, रात के वक्त या दिन में भी आया करते थे। क्योंकि एक वजह और भी थी शेरों को आने की, कि ये इलाका जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ईखें और बहुत ज़्यादा झंगाड़ हुआ करता था, जिसकी वजह से शेर यहाँ पर आ जाया करते थे। और अभी कुछ साल ऐसे गुजरे हैं कि इस जंगल को साफ़ किया गया है, तो अब शेर यहाँ पर नहीं आते। यहाँ सब जंगलात होते थे पहले बहुत ज़्यादा। काम है जो रास्ता निकली नहीं जा रही मुझे चल रही। अच्छा, आदमी नहीं दिखाया, ये जो नल खड़े हैं सब में झाड़ी झाड़ी थी। अच्छा, जितने पाकर का पेड़ है, गूलर का है, इतना पतला पेड़ है। ये वाला पेड़, ये वाला पेड़ ऐसा था जैसे वो मुझे कहना है। अच्छा, आज तो बहुत मोटा हो गया ये। हाँ, अब वो भी ऐसे ही था, पतला सा निकला वो पहला वाला अच्छा, झाड़ी में। अच्छा, बहुत साल पहले की बात हो गई। अम्मा तुम्हें यहाँ पर आओ कितना टाइम हो गया है? वो हो गई कम से कम तो उसी कम होगी 40 में।
40 सालें होंगी। कम होंगी 2-1 साल। हाँ हाँ, कम बेश वही 40। चलो, यहाँ पर एक मज़ार और है, इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो वो मज़ार भी इंशाअल्लाह ब्लॉग बनाएंगे उसका। और वो मज़ार जो है वो नैनीताल से पहले, मतलब एक जगह है जिसको काठगोदाम कहा जाता है, और वो उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन के नाम से भी वो जगह जो है मशहूर है। तो वहाँ पर शेर अली बाबा की दरगाह है। वहाँ पर अभी हाल ही में भी वहाँ पर शेर आया करते थे, कुछ सालों से वहाँ पर अब शेर का आना जो है वो बंद हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो आसेब जो लोगों को होते हैं, जो हवाई असर हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे असरात हो जाते हैं जिनसे लोग छुटकारा नहीं पा पाते, जन्नात के जितने भी असरात होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे केसेस मैंने अपनी माथे की निगाहों से ख़ुद देखे हैं कि बहुत अंदर से इंजर्ड मरीज़ जो होते हैं, परेशान हाल होते हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह सैयद बाबा के फैज़ से उनको शिफ़ा मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के वक्त में वो बिल्कुल सेहतियाब हैं और अच्छे हैं। मैं आपसे बस यही मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि कभी भी उत्तराखंड के अंदर आप यहाँ पर आएँ तो सैयद बाबा के यहाँ पर आप हाज़िरी दें और यहाँ पर फैज़याब होकर के जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 9 तारीख़ को अंग्रेज़ी 9 जून को यहाँ पर कुल उर्स मनाया जाता है। 8, 9 और 10 को शायद अमूमन 3 दिन का उर्स होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अतराफ़ के और भी बहुत सारे इलाक़ों से लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और अपनी मन्नतों को यहाँ पर मांगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फैज़याब होकर के जाते हैं। कभी आपको उत्तराखंड नैनीताल की तरफ कभी भी आना हो तो रास्ते में गोकुल नगर नाम से एक गाँव पड़ेगा, बेरी नदी से आगे और पंथ नगर से पहले आप यहाँ पर आएँ और अपनी मुरादों को मांगें। अल्हम्दुलिल्लाह निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वली के दरबार में आए और बंदा खाली हाथ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि हम जब भी आते हैं अपने खाले दामन को भर के ले जाते हैं। और मैं आप तमामी अहबाब से गुजारिश और करूँगा कि मज़ारात पर जब भी आप जाया करें तो हम इस मज़ार पे देखा गया है अमूमन तौर पे कि लोग आते हैं और बहुत बेहयाइयों के साथ आते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मज़ारात पर अगर आप जाएं तो औलियाए इकराम जिस तरीक़े से, क्योंकि हमारा ये ईमान है, हमारा ये अक़ीदा है कि औलियाए इकराम जो है वो अपनी क़ब्रों में ज़िंदा है, तो जिस तरीक़े से किसी अकाबिर या किसी बुज़ुर्ग के दरबार में जब हम जाते हैं तो दूर से हाथ बांध करके खड़े होते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं, तो इस तरीक़े से ज़ाहिरी ज़िंदगी में जब आप उनके सामने रहते हैं तो अब भी हमारे सामने से तो वो चले गए हैं लेकिन बज़ाहिर वो अपनी कब्र में ज़िंदा है। तो हम लोग जाते हैं और सजदा करते हैं और बहुत सारी बातें हैं जिनका मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप किसी भी मज़ार पे जाएं और उन तमाम चीज़ों से दूर रहें, बल्कि आप जाएं और खड़े होकर के बस फातिहा ख़वानी करें, उसके बाद आप बाहर आ जाएं। शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप जाएं मज़ार पर सजदा करें, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मज़ार के आसपास का मंज़र दिखाऊंगा। अभी आपने अंदरूनी मंज़र देखा इंशाअल्लाह, और अभी आपको अंदरूनी मंज़र आगे भी दिखाएंगे और फिर अतराफ़ के इलाक़ा जो है किस तरीके से दिखाई देता है, ये तमाम ही चीज़ों को इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। बस बने रहें आप हमारे साथ इसी तरह। और माशाअल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप भाई मोहतरम साकिब रज़ा को सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह MS रज़ा चैनल को आप जितना सपोर्ट करेंगे, हमारी मेहनत काबिश ये है कि अल्लाह के वली के दरबार में हम और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचें, हम और वो आपको उनकी तमाम औसाफ से, तमाम कमालात से आपको रूबरू कराएँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआए खैर में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिल का सुखन लहजा शगुफ्ता इतना, दिल का सुखन लहजा शगुफ्ता इतना के अदवार थे दुख
दर्द मिटाने वाले ऐसे होते हैं वली, ऐसे होते हैं वली, ऐसे